ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। तरफ कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग्दिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घात अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान खुद ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें आचार्य भगवंत यही कहना चाहते हैं कि ज्ञानी को तो हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखता रहता है। क्यों दिखता रहता है? क्योंकि ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, उसे उसकी रुचि है। तो जिसे जिसकी रुचि होती है उसे वो दिखता है। ये सिद्धांत है। क्या भगवान? अज्ञानी जीवों को शरीर आगादिक पदार्थों की रुचि है, तो उन्हें हर समय वही दिखता है, शरीर आगादिक ही आगादिक। और ज्ञानी को अपना चेतन भगवान आत्मा से रुचि है, समर्पण है, तो हर जगह उसे अपना आत्मा ही आत्मा दिखता है। समझ में आई? इतना सा अंतर समझना चाहिए। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, अज्ञानियों को शरीर आदि की रुचि है। तो रुचि के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। समझ में आई भैया? तो आचार्य भगवत हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी को तो हर जगह आत्मा ही आत्मा जानने में आता है। समझ में आया? ऐसी ये गाथा आई है, उसका अपन पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है जब सभी आत्मा। क्या कहते हैं इस गाथा में? इस गाथा में हमें यही समझाना चाहते हैं, ज्ञानी कहता है कि हम क्या समाधि करें, काय की समाधि करें। भगवान ने तो समाधि ये कही है कि अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़िए पर्याय का। क्या अपने भगवान आत्मा का आनंद लूटिए, इसी का नाम समाधि है। तो हम तो समाधि में ही रहते हैं। नहीं है, हमें कोई प्लानिंग थोड़ी करना है समाधि की। समझ में? अज्ञानी की प्लानिंग करता है, काहे की वो समाधि नहीं है। जिसमें प्लानिंग की जाती है वो समाधि नहीं कहलाती है। और ज्ञानी कहते हम तो समाधि में ही रहते हैं, क्योंकि हमने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी वेद ज्ञान की ज्योति जला के रखी हुई है कि निरंतर मेरे भगवान आत्मा ही जानने में आता रहता है। समझ में आया भैया? इसी का नाम समाधि है। अपने आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। पर्याय द्रव्य के साथ समा गई, क्या हो गया भगवान? कल कहा था जैसे चुल्लू और पानी है वो समुद्र से अलग है तभी तक है, और उस चुल्लू और पानी को समुद्र में डाल ले तो क्या हो जाएगा भगवान?
है, तो वो चुल्लू और पानी कहलाएगा कि समुद्र का पानी कहलाएगा भगवान? ऐसे ही ज्ञानी ने अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अपना वर्तमान उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा को समर्पित कर दिया। समझ में आया भैया? इसी को तो भगवान ने समाधि कही है। अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम समाधि है भगवान। समझ में आया भैया? आदि व्याधि उपाधि रहित चेतन भगवान आत्मा परम समाधि रूप है, उसमें समा जाने का नाम समाधि है। तो ज्ञानी कहता है हम तो हर समय जानते ही रहते, जानते ही रहते। किसको जानते रहते हैं? अरे आत्मा को ही जानते रहते हैं। क्या इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूं। ऐसा कौन सा समय जिस समय हम जानने वाले नहीं रहते हैं? अब ज्ञानी अज्ञानी क्या करता है? भेद कर देता है। क्या कर देता है? देखो मैं दरवाजा जान रहा हूँ, देखो मैं आपको जान रहा हूँ। क्या कर रहा है? नहीं आई समझ? वो भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब मैं आपको जान रहा हूँ, ये लैपटॉप जानना हूँ। समझ में आया भैया? तो ये तुमने भेद कर दिया। कहते, नहीं हम तो निरंतर आत्मा ही जानते रहते हैं। अरे ज्ञान दर्पण, जड़ दर्पण है। जड़ दर्पण में सारी चीजें झलक रही है कि नहीं झलक रही है? अरे तो सिंपल बात है भगवान। धर्म इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम धर्म देखते भगवान की पूजा भक्ति में, वहां से हटना ही नहीं चाहते। क्या भगवान अनादिकाल से उपयोग वही वहीं पर अड़ा हुआ खड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? पारसमणि, वहां से हटना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा। तो नहीं तो ये मनुष्य पर्याय तो जो समय मिले हैं आपको हमको सबको बराबर मिले हैं कि नहीं मिले हैं? बोलो भगवान। 24 घंटा मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो 24 घंटा में आप क्या करते हो, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी को भी 24 घंटा मिले, तुम्हें भी 24 घंटा मिले, तो तुम क्या कर रहे हो? समझ में आया? ज्ञानी तो कहता हम तो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटने लगे हुए हैं भैया। हम तो सदुपयोग करते हैं उपयोग का। क्या करते हैं? तुम दुरुपयोग करते हो। कभी अशुभ अशुभ में लगे रहते हो, कभी शुभ में लगे रहते हो। लगना चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा में। नहीं आई समझ में? कभी आप अपने उपयोग को अशुभ भावों में लगा के रखते हो, अधिकांश तो अशुभ भावों में ही लगा हुआ। समझ में आया भैया? और कभी थोड़ा सा धर्म के नाम पे भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, माला जप लो, है अबक्ष नहीं पक्ष खाना। समझ? पहले ये तो समझो कि आत्मा खा सकता है कि नहीं खा सकता है। नहीं आई समझ में? वो है ना अपने अपने क्षुल्लक धर्मदास जी, सुनील भैया, वे कहते हैं कि तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते। क्या कहा उन्होंने? आपको पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें ना रोकत। तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें ना रोकत। पर ये तो सोचो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और हमारे पास टाइम ही नहीं रहा बात को निर्णय करने का डॉक्टर साहब। क्यों? अब मनुष्य पर्या के समय तो हो गए पूरे, पूरे ही हैं। 60 साल के ऊपर जो निकल गए हैं, समझ में आया भैया? जो 60 साल के ऊपर निकल गए हैं वे बोनस समझिए आपके हमारे सबके। समझ में आया? नहीं तो 22 22 20 साल के बच्चे भी ढेर हो जाते। आज ही पेपर में दिया, एक खिलाड़ी था, है खेलते खेलते पेट में दर्द हुआ, मर गया। क्या भगवान? सोचो विचार करो भैया। सबको ज्ञानी को भी 24 घंटा मिलते हैं, हमें भी 24 घंटा मिलते हैं। हम संसार बढ़ाने में लगा रहे हैं अपना उपयोग के भैया, संसार काटने में लगा रहे हैं। भगवान तो कहते हमारी तरफ ना देखो। तुम अपनी तरफ देखते क्यों नहीं हो? तुम्हें हर समय तुम्हारा भगवान आत्मा ही तो जानने में आ रहा है ना। हाँ? ज्ञानी भगवान की बात को स्वीकार करता है, ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है। समय तो उसे भी बस मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। मोक्ष मार्ग में तो मजे ही मजे होते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई मार्ग है? भगवान ने कहा धर्म इसे कहते हैं अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए
अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का नाम धर्म है। उस धर्म में रत्नात्तर रूपी पर्याय उत्पन्न होती। कौन सी? क्या भैया? जो पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ती है, वह पवित्र पर्याय उसमें से उत्पन्न होती हैं। उसमें से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं। अनादिकाल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में विकारी पर्याय चली आ रही है। मोर आगदेश रूपी पणमन चला आ रहा है, वह उसका संसार है और वही संसार का कारण है। क्या भगवान? इन बातों को समझो, निर्णय करो। ये अरिहंत परमात्मा की बातें हैं, समझ में आया भैया? तो ज्ञानी कहते हम तो समाधि में ही बैठे भाई। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग समस्त पर द्रव्यों से हट गया, पर भावों से हट गया, अंदर में एक समय की पर्याय से भी हट गया, वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में समर्पित हो गए। उसको कहते भगवान समाधि। यानी समाधि में ही रहता है। कब? 24 घंटे रहता है। वो 24 घंटे उसके भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है। खाते उठते बैठते चलते फिरते। समझ में आए भैया? गजब हो गया। इसी को समाधि कही है ना भगवान ने। पढ़ लो साथ, जितने पढ़ना पढ़ लीजिए आप। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कल हाथ माथे पर धर रोबन लगा, सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जगे सुनील भैया? है जितने सिद्ध परमात्मा पर्याय बने बैठे हैं ना, वे सब हमारे साथ में खेलते थे। समझ में आए भैया? कब से हो हम और आप? क्यों भैया कब से हो? है? एक बार बच्चा स्कूल में फेल हो जाए और बाकी साथी सब निकल जाएं तो उसे शर्म आती है स्कूल जाने में। अपने साथियों के साथ रहने में भी शर्म आती है उसे, क्योंकि वे तो आगे क्लास में पहुंच गए, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। कभी हमें शर्म आती है? शर्म आई कभी पर्याय में? बोलो, नहीं आई है ना? है सब बढ़िया मजे कराया कराया। पागल हो गए हो? ज्ञानी को अंदर में चोट लगी है। हमारे सारे साथी उधर पहुंच गए सिद्धालय पे। प्रभु अब हम भी आ रहे हैं आपके पास, हमने वो कला सीख ली है। समझ में आया? ऐसा छदमस्त में रहने वाला चौथे गुण स्थान वाला सम्य दृष्टि जीव। समझ में आया भैया? चोट कहाँ लगती है? हमें तो चोट वो लगती है कि इनने हमें से गाली दी थी, क्या अब जिंदगी भर तक ना भूलोगे। काय की चोट लगी है? आर्थ ध्यान करोगे, रौद्र ध्यान करोगे, नरक निकुंज में चले जाओगे। समझ में आया भैया? एक बार चोट लगना चाहिए। करने योग्य कार्य ये है जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है। जो माँ जन्माणी माता हमको कहती है, तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना इसीलिए संसार में खटक पट्टी कर रहे हो। समझ में आया भैया? ये पुण्य पाप तो कुछ नहीं है। यानी पुण्य पाप तो ऐसे कपूर की तरह उड़ा देता। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अब लुके। इसलिए ज्ञानी कहता है हम काय की समाधि करें, हमारा उपयोग तो निरंतर में चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लिए हुए है। तुम्हें करना हो तो करो समाधि आएगा, नहीं आई तो तुम जो समाधि का स्वरूप समझते हो वो समाधि नहीं है भगवान। है समझ में आया भैया? फिर उन्होंने कहा कौन अर्चना करे, तुम्हें कौन भगवान की पूजा करे? आप समझ गया? बहुत कठिन है बातें जरा। दिगंबर संतों की बातें हैं, उनकी सुनना और अंदर में पचा जाना कोई सामान्य बात नहीं है भैया। है? कौन पूजा करे, काय की पूजा करें? भगवान ने तो मना किया है पूजा करने के लिए। हमारी पूजा मत करो, तुम अपनी पूजा करो। ये कहा है? क्या कहा है भगवान ने? नहीं कहा तो पढ़ लो, पूरे शास्त्र पढ़ लो आप। फिर ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी जब स्वभाव होता है तो भगवान की पूजा होती है डॉक्टर साहब। पर परमात्मा अरिहंत परमात्मा की पूजा होती है। फिर ये तो समझो भगवान ने पूजा किसे कही है।
अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसके सन्मुख होके पर्याय काम करती, उसे भगवान ने पूजा कही है। क्या कहा? अब ये पता ही नहीं है, समझ में आया? हम तो उसी पूजा को समझते पूजा है, वो व्यवहार पूजा है। उससे शुभ भाव का बंध होता है, वो शुभ भाव वो संसार का कारण है। समझ में आया भैया? और अंतर्मुख होके अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ निहारना है, समझ में आया? वो मुक्ति का कारण, उसमें वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? संसारी जीवों की तरफ लक्ष्य करके जो हमारा परिणमन होता है वो अशुभ भाव है। देव शास्त्र गुरु की तरफ लक्ष्य करके जो हमारा पर्याय में परिणमन होता है वो शुभ भाव है। वो अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका लक्ष्य करके परिणमन होता है, उसमें वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय की उत्पत्ति होती है। बोलो तुम्हें कहाँ जाने? संसार में रखड़पट्टी करने है तो जो अनादिकाल से करते आ रहे हो वही करते रहिए। भगवान के उपदेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? अगर तुम्हारा जन्म मरण का ही अगर तुमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है तो बिल्कुल मंदिर में चढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो बीतरागी देव जो कह रहे हैं, समझ में आया भैया, कि अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसकी तरफ निहारो, उसे देखो, उसको आनंद लूटो। क्या भगवान? तो तुम्हारी जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। तो ज्ञान हम काय की पूजा करें? हम तो पूजा कर ही रहे हैं। समझ में आया? फिर कहते हैं कौन स्पर्श स्पर्श करे? क्या? एक तरफ दूसरे तरफ को स्पर्श ही नहीं करता है। जब पर्याय ने अपने द्रव स्वभाव का स्पर्श कर लिया, भैया समझ में आई डॉक्टर साहब? जब पर्याय ने अपने द्रव स्वभाव का स्पर्श कर लिया, फिर ज्ञानी जीव की पर्याय में पर द्रव्यों के स्पर्श स्पर्श करने के विकल्प भी धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते। समझ में आया भैया? पहले उत्साह खत्म होता है, फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन जो लगा नहीं पर द्रव्यों, मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगूं, ये करूं वो करूं, मर जाएगा, कीड़ा बनेगा जाके। इसे भगवान से ना पूछना, क्योंकि आत्मा परद्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता है, आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता है। और थोड़े अंदर चले आए तो भगवान कहते हैं आत्मा रागादिक परिणतियों को भी स्पर्श नहीं करता है। और थोड़े अंदर चले आए तो बीतरागी पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता है। समझ में आया भैया? हमें अपने उपयोग को कहाँ ले जाना है? जहाँ अनंत आनंद मिलता, आनंद आनंद पड़ा हुआ है, वहां पे उपयोग का विश्राम होना चाहिए। समझ में आया भैया? तब धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया भैया? तो कौन किसका स्पर्श करे? हमारी पर्याय ने तो अपने द्रव स्वभाव का स्पर्श कर लिया। समझ? तो वो पर द्रव्यों को स्पर्श करने का विकल्प भी भाव भी उसकी पर्याय में से खत्म होने लगा। समझ में आया भैया? फिर कहती हैं कौन वंचना मायाचार करे? किसके साथ मायाचार करे? पर का द्रव्य का लक्ष्य करके हम मायाचारी करते हैं, तो हम तुम्हारे बढ़ेंगे कि दूसरे के बढ़ेंगे भगवान? अरे न्याय की बात है भगवान। हम परद्रव्यों का लक्ष्य करके मायाचारी करेंगे तो परद्रव्य के संसार बढ़ेगा कि हमारा बढ़ेगा? कोई निर्णय नहीं। तो समझ में आई? बिना निर्णय के गाड़ी अनादि से चली आ रही है, यहाँ निर्णय करने का मौका मिला है, वस्तु स्वरूप को जानने का मौका मिला है तो करता नहीं है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं हम काहे ले मायाचारी करें भैया, हमें तो भगवान ने बता दिया है, तुम मायाचारी करोगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी मायाचारी के परिणामों से दूर रहते हैं। समझ में आया भैया? अब लगाइए अपने अपने में। फिर कहते हैं कौन किसके साथ मैत्री कले करे? कौन किससे मैत्री दोस्त बनाए? कौन किसके साथ लड़ाई करे? कि सभी तो भगवान आत्मा है, बने बनाए। नहीं आई समझ? ज्ञानी को सब बने बनाए भगवान आत्मा दिखाई देते रेडीमेड। क्या भैया? ऐसी उसने द्रव दृष्टि का चश्मा लगाया है, वो अपने आप को भी है भगवान आत्मा निरख रहा है, तो सामने वाला भी अब जैसा यहाँ आंखों पे चश्मा लगा हुए वैसा ही दिखता है। ज्ञानी ने द्रव दृष्टि का चश्मा लगाया है,
सभी तो परिपूर्ण बैठे हुए हैं भैया, किसी में कोई कमी ही नहीं दिखती है। हम भी अपने में परिपूर्ण है, आप भी अपने में परिपूर्ण है। तो जब सभी परिपूर्ण है तो करने का भाव, किसके साथ कौन मैत्री करे, कौन दोस्ती करे, कौन लड़ाई झगड़ा करे, भगवान समझ में आया। ऐसा ज्ञानी की पर्याय में होता हुआ नजर आता है। जहाँ कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। क्या कला उत्पन्न हो गई है, क्या भगवान। देखिएगा इसी कुछ अंशों पे अपन विचार कर रहे हैं। चलिए आप देखें। हाँ, इसे तो जहां देखो वहां भगवान आत्मा ही दिखता है। परंतु परंतु सब मिलकर एक आत्मा है ऐसा नहीं जानता। अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है, वैसा ही अन्य आत्माओं को देखता है। हाँ हाँ, पहले जीव अजीव का भेद करने को कहा, पीछे केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा कहा, और अब अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है ऐसा कहा। ज्ञानी जैसी दृष्टि से अपने को देखता है, वैसी ही दृष्टि से अन्य आत्माओं को देखता है। अन्य आत्माओं को शरीर राग आदि रहित ही जानता है। अरे परमाणु आदि को देखे तो वह भी ज्ञान भाषित होता है कि मैं जानने वाला हूँ। राग आदि को जानते हुए भी मैं जानने वाला ज्ञान ही हूँ ऐसा भाषित होता है। इसीलिए सर्वत आत्मा ही जानने में आता है। अन्य को देखते समय भी अपना ज्ञान ही जानने में आता है, अर्थात अपनी ज्ञान की पर्यायी वैसा ज्ञेय हो उसे आकार होकर परिणमित होती है और उसे आत्मा जानता है। ऐसा धर्म का स्वरूप जीव ने कभी सुना नहीं है भगवान। अनादि से 84 लाख योनियों के अवतार में भटकते हुए इसका चूरा चूरा हो गया है, तो भी ज्ञान व आत्मा ऐसा जाना नहीं। उल्टा आत्मा को अनात्मा माना और अनात्मा को आत्मा माना। समझे भैया, बहुत रहस्य भर दिया है। बैठो चिंतन करो विचार करो तो सब रहस्य खुल जाएंगे। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। जो आत्मा को नहीं जानता है, भले बहुत बड़ा शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो, 11 नौ पूर्व का भी क्यों ना हो, समझ में आया भैया, वह भी अज्ञानी है। यहाँ ऐसा कहते हैं। अपने आपके पुण्य की वजह से सारी चीजें मिली है भगवान, सभी के पास 24 घंटे हैं। समझ में आया भैया। देखिएगा अब इसके एक एक शब्द पर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे हम। इसे तो जहां देखो वहां भगवान आत्मा ही दिखता है, इसे यानी ज्ञानी। इसकी बात चल रही है। कैसे दिखता है वो बताएंगे आप, ध्यान रखना। थोड़ा अगर समय तुम्हारा बचा तो वहां तक ले जाऊंगा। कैसे ज्ञानी को अपना भगवान आत्मा दिखता है उसकी बात भी बहुत अंदर आई हुई है इसमें। समझ गए, ये कला है ये। समझ में आया डॉक्टर साहब, कला है। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में प्रकट करना। समझ में आई, सम्यक ज्ञान को कला का है ना। हम्म? पर्याय में अपने कारण परमात्मा को पर्याय में प्रकट करना, उसी का नाम कला। बाकी तो सब जो बेकार की है, सब संसार की है। मैं इंजीनियर हूँ, बढ़िया बिल्डिंग बना देता हूँ, रोड बना लेता हूँ, वहीं जाके कीड़ा बनना पड़ेगा तेरे को, तुमसे देखा ना जाना है। समझ में आया भैया। हम्म? कहते हैं इसे तो जहां देखो भगवान आत्मा ही दिखता है, परंतु सब मिलाकर एक आत्मा ऐसा नहीं जानता है। सब भिन्न भिन्न है। एक धर्म एक मत है, क्या एक ही आत्मा है। क्या कहते हैं, ये सब ज्योतियां है ना जितनी, सब जाके उसमें जाके मिल जाती हैं। तो ऐसा आत्मा नहीं है भगवान, ऐसा नहीं जानता। अरे अनंत अनंत जीव है। समझ में आया? एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव है, संगी संगी जीव है। एक नहीं, अनंत आत्माएं हैं। समझ गया, भगवान ने कहा है और हमें दिखता है। समझ गया। ऐसा ना समझना कि एक ही आत्मा, ऐसा भी गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। अनमत का खंडन भी किया है। समझ में आया भैया। परंतु सब मिलकर एक आत्मा ऐसा नहीं जानता है, सब भिन्न भिन्न है।
अपने आत्मा को जैसा रागाधिक रहित देखता है वैसे ही अन्य आत्माओं को देखता है। क्या भैया, अब कौन सा चश्मा लगाया माने? तरफ दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है। आप जैसा यहाँ चश्मा लगा ले भैया, काला काला, तो व्हाइट भी कैसा दिखता है आपको? है। अब वो जो अपने आप को रागा दिख रहे देखता है, और आत्मा रागा देख रहित है, करना थोड़ा रहित ही है। संजय भैया, हमारी समस्या हमें उलझी पड़ी रहती है डॉक्टर साहब, तो राग का करने वाला कौन है? बोल दें रागा दिख रहे थे भगवान आपको। समझ में आया भैया? आत्मा रागादिक का करता नहीं है। जहाँ ग्रंथों में रागादिक का कर्ता आत्मा कहा गया है, वह व्यवहार का कथन समझना चाहिए। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। क्या हुआ? अब निर्णय तो करो, तुम रागादिक के कर्ता हो के नहीं हो? अभी तो शरीर के ही करने धरने वाले माने बैठे हुए हैं। क्या भगवान? संजय भैया, भाइयों को एक ही चिंता है कि किचन में क्या काम काका करना है। क्या सब फ्यूचर की कल्पना में जी रहे हैं, या भूत की कल्पना में, समझ अर्थ बहुत ध्यान में जी रहे हैं। यानी वर्तमान में जीता है। क्या भगवान? भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्या भगवान? भूत का भूत चढ़ाए बैठा है, पुरानी बातें याद करके भूत बन रहे तुम, है समझ गए? और भविष्य का याद, भविष्य की कल्पना करके शेख चिल्ली बनने वाले हो। समझ में आया भैया? भगवान ने कहा जो पर्याय आनी है तही आएगी, कि जबरदस्ती तुम ले आओगे? डॉक्टर साहब, निर्णय तो करना पड़े ना, करना पड़े। भगवान की कही हुई बातें है ना, हमारे करने से आती है क्या? जो होने वाली कोई होती है ना, बोलते जरूर हो पाठ में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। तो उसने अपना उपयोग फ्री कर लिया ना, भूत से भी फ्री किया, भविष्य की कल्पनाओं से भी फ्री किया, और अपना उपयोग अविनाशी वस्तु अंदर विद्यमान है उसमें उसमें लगा लिया। यही तो कला है ना। क्या भैया? संजय भैया, ये कब करेंगे अपन? ऐसा धर्म हमारी पर्याय में कब प्रकट होगा? जब तुम अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि करोगे, बस उस समय लो, उसी समय से पैदा हो जाए। समझ में आया? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है वैसे ही अन्य आत्माओं को देखता है। समझ में आया? अपने आप को इस शरीर सहित नहीं देखता ज्ञान। क्या? और हम ऐड करके चल रहे, क्या कर रहे हैं? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ सुनील भैया, तो दुकान कौन की है? पंडित जी साहब हमारी ही, तो भाई को तो ओपनिंग होने हैं। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने ऐड कर लिया। पहले तो ये जानो कि दुकान नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, घर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया? खुद कर लेके परमाणु मिलकर दुकान रूप में भासी, खुद कर लेके परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी, खुद कर लेके परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी, खुद कर लेके परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या कहा? जब शरीर ही नहीं है भगवान, तो दुकान वकान कहाँ से आ गए? अभी बहुत अच्छी कला बताने वाले हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी जैसा अपने आप को देखता है, वैसा संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं ना, सबको उसी दृष्टि से देखता है। शरीर को भी देखता है तो अनंत पुद्गल परमाणु में देखता है, मंदिर मस्जिद जो दिखाई देते हैं उनको भी अनंत पुद्गल परमाणु देखता है। संजय भैया, ये लैपटॉप किसका है? ये लैपटॉप किसका है भगवान? पंडित जी साहब आपका ही है। मूर्खो एक नंबर के छठे चढ़ाए है। समय दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव लैपटॉप नहीं देखता है,
है इतनी ताकत ज्ञान में? अरे वो जड़ जो है ना डॉक्टर साहब के वो लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक्सरा खींचने वाला, वो भी ज्यादा समझदार है, समझदार नहीं होकर भी समझदार है। क्या भैया, जड़ है तब भी समझदार ये काम करता है। आप एक कपड़े के फोटो नहीं खींचेगा, खींचेगा क्या? देखो जड़ भी कितना समझदार नहीं होकर भी समझदारी का परिचय देते हो। समझ में आया भैया? मैं हजारों बार कहता हूँ, आप ये बताओ आपके ज्ञान की पर्याय में ऐसी ताकत है कि नहीं है कि आप कपड़े पहने हुए भी अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? है भगवान सबके ज्ञान की पर्याय में है। समझ में आया? तो ज्ञानी जो है ना, अपने आप को शरीर रूप देखता ही नहीं है। वो तो अपने आप को अंदर अविनाशी वस्तु स्वरूप देखता है। कैसा देखता है? ये वस्तु पड़ी भाई देखो, देखने की कला है जी। जिसके पास में प्राप्त हो गई समझ लो उसको संसार खला, और नहीं तो भैया भटकने के तो अनंत मार्ग हैं भैया प्रभु। समझ में आए भैया? तो कहते हैं अपने आत्मा को अविनाशी रूप से देखता है। इस शरीर में अगर कोई चीज है तो एक अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है कि नहीं है? ये शरीर क्या है? जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है। ये भी अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। और हमारी पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणतियां होती हैं, अशुभ रूप से शुभ रूप से भगवान, वे भी आने जाने वाली हैं, वे भी स्थायी नहीं है। जगह स्थायी वस्तु तो अंदर विराजमान है। कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे मैं स्वयं हूँ। क्या? किधर है उसकी दृष्टि? परद्रव्य से हटी, शरीर से हटी, कर्मों से हटी, राग से हटी, और एक एक समय की जो पर्याय वो भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है भगवान। अंदर पर्याय के पीछे देखो, एक अविनाशी वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगी डॉक्टर साहब? आत्मा को देखता है, पर्याय को नहीं देखता है, कर्म को नहीं देखता है। समझ में आया? किसको देखता है? मैं तो कहते अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है वैसा ही अन्य आत्माओं को देखता है। कितना गजब का काम कर दिया ज्ञानी ने, बोलो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये परिवर्तन हमको क्यों नहीं दिखता है? हमको बाहर की क्रियाएं क्यों दिखती हैं भगवान? समझ में आए भैया? संजय भैया ध्यान आए? हमें ये बाहर की भगवान ये बताना चाहते हैं, तुम अंदर अविनाशी वस्तु पड़ी हुई है, तुम उसकी तरफ क्यों नहीं निहारते हो? तुम उसे क्यों नहीं देखते हो? और हमने उसी को धर्म कहा है। तो भगवान ने उसी को धर्म कहा है क्या नहीं? अविनाशी वस्तु वो किसके पास नहीं है? आप कब ऐसा दिन रहता, कौन सा ऐसा समय रहता जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? आपकी पर्याय में जितने भी रागादिक परिणतियां सुबह से लेकर अभी तक आई, एक आध साथ में रहिए क्या? एक आध साथ में रहियो तो खड़े होके बता दो मेरे को। पर आप जानने वाले रहे हो कि नहीं रहे हो? इसी को तो अविनाशी तत्व कहते हैं ना भगवान। कितना सरल जैन दर्शन है भगवान। तो हम सीखना नहीं चाहते, ये नहीं सीखना चाहते। समय अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है। समझ में आया? अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है। समझ गए आप? इससे संसार सागर पार किया जा सकता है। बाकी तो सब विद्याएं संसार में डुबोने वाली हैं। वो तुमने हमने अनंत बार कर ली, एक बार नहीं अनंत बार कर ली है। समझ में आया भैया? कहते हैं जैसे अपने आत्मा को रागादिक रहित देखता है वैसे ही अन्य आत्मा को देखता है, क्योंकि द्रव दृष्टि का चश्मा उसके लगा हुआ है, पर्याय से नहीं देखता है। अरे थोड़ा हो गया पापी तो पापी नहीं है, तुम पर्याय से देख रहे हो। अंजन है, अंजन से निरंजन हो गया, होगा कि नहीं बोलो? शास्त्रों में दिया है कि नहीं दिया है? जैसा वो तो सप्त विसनी था, क्या कहा? तुम सप्त विसनी देखते हो, वो तो अपने आप को द्रव स्वभाव से देखता, कैसा देखता है? आज भी इनकी पूजा करते हो हम और आप सब, सिद्ध भगवान करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। वाम बैठे वहां जाएगी, और तुम देखते रहो पर्याय। वो तो पर्याय तो आई और गई, वो तो क्षणिक चीज थी। हमारी दृष्टि तो द्रव स्वभाव के ऊपर है।
ज्ञानी किसी को ना तो संयोग की दृष्टि से देखता है और ना ही पर्याय की दृष्टि से देखता है, क्योंकि अपने आप को द्रव दृष्टि से देखता है तो सामने वाले को भी द्रव दृष्टि से देखता है। ये ज्ञानी की पर्याय में ऐसी ज्ञान की कला उत्पन्न हुई है। भगवान कहते हैं अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है वैसा ही अन्य आत्मा को देखता है ज्ञानी। आहा, पहले, अब पहले मतलब पूर्व गाथा में जो बात आ चुकी उसकी थोड़ा याद करते गुरुदेव जी कहते हैं, है नी, आपकी 40 चल रही है ना, तो 39 और 38 नंबर की गाथा में जो बात आई है उसको याद करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं योगेंद्र महाराज ने पहले 38वें नंबर की गाथा में जीव अजीब का भेद करने को कहा है। 38वें नंबर जीव अजीब का भेद करने को कहा। फिर उसके बाद 39वें नंबर की गाथा में कहा कि केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा, क्या है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है केवल ज्ञान स्वभावी है। समझ में आया भैया? वो चर्चा अपनी चल चुकी है। और अब यानी 44वें नंबर की गाथा, 40वें नंबर की गाथा में अब अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है। क्या है इस गाथा का मूल विषय? क्या है इस गाथा का मूल विषय? क्या है? अपने समान ही देखता है। सब जीव एक समान है कि नहीं है? बोलो भगवान, है कि नहीं है? ना पाड़ो तो यहाँ या बोलो यहाँ पर। समझ में आया? अगर कुछ अंदर में तकलीफ हो, है भगवान, हरियंत परमात्मा ने कहा सभी जीव एक समान है। महावीर भगवान का पहले ही उपदेश ये है, क्या सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटे बड़े की तो तुमने कल्पना कर रखी है ना? ये कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, ये तो सब मनुष्य ही है ना भगवान। क्या ये तो तुम्हारे बनाए बनाए हैं सब? क्या समझ? डॉक्टर साहब कोई दिगंबर है तो कोई श्वेतांबर है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, ये तुमने भेद करे। मनुष्य तो मनुष्य है सब। ऐसे एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी जीव, ये तुम्हारी बात कही हुई है। और जो कहा गया शास्त्र में वो व्यवहार का कथन है। समझ में आया भैया? ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना कोई एक इंद्री, ना दो इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, कोई नहीं, सब भगवान आत्मा है। क्या है भैया? ये परमात्मा का कथन है। कहते हैं अब अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है, ऐसा कहा है। ज्ञानी जैसी दृष्टि से अपने को देखता है वैसी ही दृष्टि से अन्य आत्माओं को देखता है। हो गया? जब दृष्टि का चश्मा लगाए ना भगवान, हमारे अनादिकाल से काय का चश्मा लगाया है? संयोग की दृष्टि का है। अज्ञानी जीव अनादिकाल से संयोग की दृष्टि का चश्मा लगाए। समझ में आया भैया? अज्ञानी पर्याय की दृष्टि का चश्मा लगाए बैठे हैं, तो इसीलिए उसे सब सब संयोगी संयोग दिखाई देते हैं। समझ में आया भैया? सब पर्याय जो तो करेगा तो पर्याय से देखिए, तुम बहुत पापी हो, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, कहां से देख रहा है? संयोग और पर्याय से देखता है। और ज्ञानी द्रव दृष्टि से। तो कहते ज्ञानी जैसी दृष्टि से अपने को देखता है वैसी ही दृष्टि से अन्य आत्माओं को देखता है। अन्य आत्माओं को भी शरीर रागादिक रहित ही जानता है। अरे परमाणु आदि को देखे तो वह भी ज्ञान भाषित होता है। डॉक्टर साहब क्या किसको देखे? ये देखिए स्कंद ना कही, किसकी बात करी है? भगवान ने कितने तरफ बताए डॉक्टर साहब? बोलो, बताना तो पड़ेगा। माँ जनवाणी माता पूछ रही है भैया, हम ना पूछ रहे? समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता पूछ रही, बोलो। अरे परमात्मा ने कितने कितने तरफ बताई है, कितनी वस्तु बताई है? कोई समझदार होगा वो कहेगा भाई साहब 6 बताई। कितने बताई हैं? क्योंकि उसने पढ़ा है। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। क्या पढ़ा है? और पुद्गल द्रव में क्या लेना? परमाणु लेना। क्या लेना? और जो भी कुछ आपको इंद्रिय ज्ञान का विषय बन रहा है वो सब स्कंद रूप पर्याय है, वह पुद्गल द्रव नहीं है भगवान। क्या है? और क्या स्कंद रूप पर्याय है। ज्ञानी के पास सब कुछ है, सब व्यवस्था है उसकी पर्याय में। समझ गया? अब ये परमाणु परमाणु देखो इसको, तो ये फिर किसका है?
लैपटॉप हमारा कि तुम्हारा? हमारे परमाणु से क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी भगवान? तुम देख रहे हो 2000 का नोट, ज्ञानी क्या देख रहा है? पुद्गल के परमाणु देख रहे हैं। परमाणु से ना तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला ना हमारा सिद्ध होने वाला है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति अपने आप न होगी। कला है ना, अभी तुम्हारा है कि हमारा है? ये झगड़ा किसके चल रहे हैं? सब अज्ञानी स्कंद रूप पर्याय को समझ गए, इसी में चैट रहे कि ये मकान हमारा, ये प्लाट हमारा, लड़ाई झगड़े काय के चल रहे हैं। भगवान ने ना प्लाट देखा ना मकान देखा, समझ गए? मैंने तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का अगर मोह का नाश करना है तो मूल से ही उखाड़ना पड़ेगा भगवान। है, पेड़ है, वृक्ष है, हो गया, उसको आपको खत्म करना है तो क्या करोगे? जड़ पत्तियां तोड़ते रहना। क्या करना? ऊपर से उसे काट देना, तो हो गया खत्म क्या? ऐसे ही मिथ्यात को खत्म करना है तो मूल जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसी कला ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न करो कि मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं ना हो। वो ज्ञानी के पास कला है। समझ में आया भैया? तो परमाणु आदि को देखे तो वहां भी ज्ञान भाषित होता है। ये अब चीज जो है बहुत सुंदर चीज आने वाली है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। किस प्रकार से देखता है ज्ञानी और क्या चीज उसको दिखती है, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण